Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. संवेग किसे कहते हैं? संवेग की परिभाषा देने के लिए कहेंगे कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से व्यक्त करते हैं। P द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये परिभाषा है इसकी। अब संवेग के लिए मात्रक देखिए, तो मात्रक द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम केजी और मल्टीप्लाई लगा दिया। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक मल्टीप्लाई कर देंगे तो kgm प्रति सेकेंड, ये संवेग का मात्रक है। इसका विमीय सूत्र देखेंगे तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m और वेग का विमीय सूत्र होता है LT पे घात -1। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, mLT पे घात -1। ये संवेग का विमीय सूत्र है और ये संवेग का मात्रक है। संवेग की परिभाषा कि द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब प्रश्न है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो देखना, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है ये देख लीजिए। तो हम ये माने ले रहे हैं कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जो v वेग से गतिशील है। हमने ये मान लिया है कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो v वेग से गतिशील है। लिखेंगे माना कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, तब वस्तु का संवेग क्या होगा ये देखना। वस्तु का संवेग का फॉर्मूला अभी बताया था, होता है संवेग P बराबर m इंटू v, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को। क्योंकि द्रव्यमान m है और वेग v है तो संवेग P बराबर mv। संवेग P बराबर mv। अब यहाँ से v का मान निकालेंगे तो m यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो v बराबर p अपॉन m। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण 1। अब चूंकि संवेग और गतिज ऊर्जा में अंतर निकालना है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है कि E बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ये डेरिवेशन करवाया था गतिज ऊर्जा का, तब करवाया था। तो कहने का अर्थ है ये गतिज ऊर्जा है वस्तु की, तो इसमें v की जगह पे v का मान रख दीजिए। तो बोलेंगे इसमें समीकरण 1 में जो v का मान है P/m, समीकरण 1 से v का मान रखने पर रख दीजिए मान
तो क्या होगा, के ई बराबर 1/2 एम, वी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा पी अपॉन एम, पी अपॉन एम, चूँकि ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये P अपॉन एम स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो P स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो के ई बराबर के ई बोलते हैं गतिज ऊर्जा, के ई बराबर 1/2 एम, 1/2 एम इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे ये 1 एम और ये यहाँ से 1 एम कैंसिल हो जाएगा, ये एम से यहाँ का 1 एम कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो के ई बराबर 1/2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम। अब यहाँ से पी स्क्वायर का यदि मान निकालें, पी स्क्वायर का, तो पहली बात तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई एम 2m, तो यहाँ पे अपॉन 2m। अब यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 2m यहाँ पे डिवाइड में लिखे हैं, इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तो देखो पी स्क्वायर बराबर 2 के ई एम, ये है फॉर्मूला गतिज ऊर्जा के लिए। गतिज ऊर्जा का और संवेग का जो संबंध है वो ये है। अब यहाँ से पी स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर का मान हटाएंगे तो क्या होगा, पी बराबर अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा 2 के ई एम। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गतिज ऊर्जा है, इसको के ई या फिर सिंगल के से ही व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बराबर 2 के एम, ये अंडर रूट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे P पे स्क्वायर चढ़ा था, इस तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। कहने का अर्थ है कि किसी वस्तु के संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है वो हमें बताना है, तो ये डेरिवेशन था।